ये माफिया अतीक अहमद के 5वें और सबसे छोटे बेटे का लेटेस्ट वीडियो है। उम्र से नाबालिग है, इसलिए चेहरा और नाम सामने नहीं लाया जा सकता, लेकिन मूंछों पर ताव देती पिता की तस्वीर लगाकर ये बता रहा है कि उसकी हरकतें भी माफिया अतीक से जुदा नहीं है। वीडियो पर 2 जगह कैप्शन लिखा है और दोनों ही जगह बाप के नाम का इस्तेमाल। सवाल यह है कि अतीक का बेटा क्या पिता के पद चिन्हों पर चलने की ख्वाहिश रखता है? वो अतीक गैंग संभालने के लिए तैयार हो रहा है? क्या ये जताने की कोशिश कर रहा है या फिर अपने नाबालिग होने का बेजा फायदा उठाकर अतीक अहमद के नाम का इस्तेमाल कर रहा है? ये वीडियो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अतीक अहमद के चौथे और 5वें बेटे को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाल सुधार गृह से रिहा किया गया तो हटवा की सड़कों पर कार और बाइक का काफिला नजर आया। अतीक समर्थकों ने घोड़े भी सड़कों पर दौड़ाए और जश्न में देर तक पटाखे भी फोड़े गए। माफिया के बेटों की रिहाई का ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे कभी अतीक का जेल जाने से पहले रौला हुआ करता था। इस वीडियो के सामने आने के बाद यही कहा गया कि रस्ती जल गई मगर ऐठन कम नहीं हुई। माफिया डॉन अतीक अहमद के दोनों बेटे 221 दिनों तक बाल सुधार गृह में रहे और फिर अक्टूबर 2023 को बुआ परवीन को दोनों की कस्टडी दी गई। अतीक के रिश्तेदारों ने शपथ पत्र देकर ये कहा कि दोनों की एक्टिविटी की जानकारी टाइम टू टाइम दी जाएगी। करीब 1 साल तक दोनों को लेकर कोई ऐसी खबर बाहर नहीं आई जिसे लेकर सवाल उठ रहे हों, लेकिन हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के कई मैसेज निकाले जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या अतीक गैंग एक बार फिर से सिर उठाने लगा है? क्या अतीक गैंग एक बार फिर से कहीं न कहीं चर्चाओं में होता जा रहा है और उनके एक्टिव होने के मायने क्या हैं? गौर करने वाली बात यह है कि अतीक के दोनों छोटे बेटे जिस अंसार अहमद के घर में रह रहे हैं, उसका बेटा अख्तर हाल ही में 20 लाख की रंगदारी को लेकर जेल भेजा गया है। अख्तर रिश्ते में अशरफ के साढ़ू का भाई है और वो अतीक के बेटों के लगातार संपर्क में था। अतीक के गैंग से जुड़े कुछ और लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद यूपी पुलिस अलर्ट हो गई है। सभी माफिया गैंग्स की मॉनिटरिंग संबंधित जनपदीय पुलिस और एसटीएफ द्वारा की जाती है। कोई भी माफिया गैंग अब दोबारा न उभरे, इसके लिए लगातार कोशिश जारी है। अली अहमद हो या फिर उमर अहमद, अतीक ज़ादों की हिस्ट्री किसी से छिपी नहीं है। माफिया के जेल जाने के बाद विरासत में मिली पिता के खौफ की सल्तनत को आगे बढ़ा रहे थे, इसीलिए अली अहमद पर 12 केस दर्ज हुए। उमर अहमद पर 3 केस हो चुके हैं। चौथा बेटा एहजम उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है। अतीक फैमिली के गुनाहों की इसी लिस्ट को देखकर पुलिस नाबालिग बेटे के वीडियो को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हटवा इलाके में अतीक अहमद के बेटों पर खास नजर रखी जा रही है। वो किनसे मिल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इसकी बारीक से बारीक डिटेल पर नजर रखी जा रही है। अतीक के रिश्तेदारों का रिकॉर्ड भी पुलिस में कुछ खास अधिकारियों के पास है। अब तक यही सामने आया है कि अतीक के छोटे बेटे का मैथ बहुत कमजोर है, लेकिन पिता के गैंग का पूरा गणित समझने में लगा हुआ है। कहीं शाइस्ता और जैनब फातिमा चोरी छिपे हटवा तो नहीं पहुंच जाते। इस सिलसिले में कई बार पुलिस की छापेमारी भी हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ का भी मैसेज है, माफिया मिटा, माफिया फैमिली को भी इतिहास बनाएंगे। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे, वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। ये वीडियो किस जगह का है ये तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी लोकेशन प्रयागराज का हटवा हो सकती है। हटवा में अतीक अहमद के साढ़ू का घर है। हटवा में अशरफ की पत्नी फातिमा का मायका है। ये टुकटुकी जैनब फातिमा के मायके में बज रही है। पुलिस का ये एक्शन हो रहा है अशरफ के साले जैद मास्टर पर। जैद मास्टर के घर पर कुर्की की कार्रवाई होगी।
इसलिए घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा करने के दौरान पुलिस ने वही किया जो अतीक अहमद के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में होता रहा है। माफिया अतीक अहमद, अशरफ और उनके गैंग मेंबरों के खिलाफ 2000 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अब पुलिस का शिकंजा अतीक अशरफ के रिश्तेदारों पर कस रहा है। IS 227 गैंग से जुड़े रिश्तेदार पुलिस के डायरेक्ट टारगेट पर हैं। IS 227 गैंग के टोटल खात्मे वाले एक्शन को ही आगे बढ़ाते हुए प्रयागराज अशरफ की पत्नी जैनब के भाई जैद मास्टर के घर पर ढोल नगाड़े के साथ पुलिस पहुंची। ढोल नगाड़ा बजाकर मुनादी कराई गई। इसके बाद कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। जैद मास्टर के साथ ही फरार एक और आरोपी सैयद मोहम्मद हासिर के घर भी कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। जैनब का भाई जैद मास्टर फरार है। हालिया एक्शन 5 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में हुआ। जैद वक्फ की 50 लाख की संपत्ति हड़पने के केस में फरार है। अशरफ की बीबी फातिमा जैनब के भाई जैद मास्टर के घर पर पहली बार पुलिस एक्शन नहीं हो रहा। इससे पहले प्रयागराज पुलिस ने कैसे जैद मास्टर के घर पर बुलडोजर चलाया। 400 गज में बना ये 3 मंजिला आलीशान मकान वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना था। घर की कीमत 50 करोड़ आंकी गई थी। आज की तारीख में यहाँ सिर्फ जमींदोज मकान का मलबा बचा है। गौर करने वाली बात यह है कि जैद मास्टर के घर के ठीक बगल में जैनब का भी मकान था। अशरफ की बीबी फातिमा जैनब का मकान भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ था। आरोपों के मुताबिक जैनब और जैद मास्टर दोनों बहन भाई ने मिलकर 50 करोड़ की वक्फ संपत्ति पर आलीशान मकान बना रखा था। 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अशरफ की पत्नी जैनब फरार है। 15 अप्रैल 2023 को अशरफ और अतीक की हत्या के बाद से जैद मास्टर भी फरार है। जैनब की फरारी के बाद से अतीक से जुड़े 13 घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी जैनब के साथ ही फरार है। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन दिल्ली की मिली है। उससे पहले शाइस्ता की लोकेशन ओडिशा में ट्रेस की गई थी, लेकिन अभी वो कहां छिपी है इसकी सटीक जानकारी के काफी करीब पहुंच चुकी है पुलिस। शाइस्ता परवीन के बॉडीगार्ड को यूपी पुलिस ने धर दबोचा है। अब अतीक अहमद की फरार बीबी की गिरफ्तारी की बारी है। अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटे योगी आदित्यनाथ के एक्शन से बुरी तरह डरे हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई के दौरान एक अर्जी में कहा था कि उन्हें यूपी से बाहर जाना है। उन्होंने आगे की पढ़ाई दूसरी जगह पर करने की इच्छा जताई थी। बाद में इसकी परमिशन माफिया के बेटों को नहीं दी गई। प्रयागराज में ही एडमिशन कराया गया, जहां चौथे बेटे ने 12वीं और सबसे छोटे नाबालिग बेटे ने 10वीं की परीक्षा पास की। माफिया फैमिली के लिए ये गुड न्यूज थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन खुशियों में ग्रहण लग गया। प्रयागराज के खुलदाबाद पुलिस ने अतीक के बेटे अली और उमर की हिस्ट्री शीट खोल दी तो करेली पुलिस ने अली पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी कर ली है। गैंगस्टर का मतलब ऐसा अपराधी जो किसी गिरोह का मेन सदस्य होता है। उस पर एक साथ कई मुकदमे पहले से दर्ज होते हैं। उसकी कमाई का जरिया ही अपराध और काली कमाई होती है। अब संभव है बड़े भाइयों की इस काली कमाई से जुड़ी जानकारी अतीक का छोटा बेटा भी हासिल करता होगा, क्योंकि माफिया फैमिली अब तक यही करती आई है। और वैसे भी माफिया फैमिली के दोनों लीडिंग बेगम यानी शाइस्ता और जैनब की फरारी 1.5 साल से मिस्ट्री बनी हुई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता हो या अशरफ की पत्नी जैनब हो, इन दोनों के लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो अतीक अहमद का जो एक साम्राज्य था उसके वित्तीय पहलू को बचाना है। तमाम ज़मीनें बेनामी ज़मीनें हैं और तमाम ज़मीनें जो कि किसी न किसी के नाम पे खरीदी गई हैं, माना जा रहा है कि उन सब पे वो तमाम लोग अपना हक जता रहे हैं जिनके नाम पे वो ज़मीनें ली गई थी। मेरी अपनी जानकारी है कि इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं जिनके नाम पे ज़मीनें ली गई, प्रॉपर्टीज़ बनाई गई, उन सब ने अपने आप को खुद मुख्तार घोषित कर दिया है और उन ज़मीनों पर और उन प्रॉपर्टीज़ पे अपना हक जता दिया है।
माफिया फैमिली के फरार मेंबर्स की मिस्ट्री जितनी अबूझ पहेली बनी हुई है, उनकी हिस्ट्री उतनी ही खतरनाक है। इसीलिए मोस्ट वांटेड बेगम को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। आमतौर पर किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जांच एजेंसियां किस तरह एक्टिव होती हैं, उसे भी समझ लीजिए। एक टीम अपराधी के गिरफ्तार गुर्गों से पूछताछ के आधार पर लोकेशन ट्रेस करती है। दूसरी टीम उसके करीबियों की लोकेशन और सर्विलांस एक्टिविटी को नोटिस करती है। तीसरी टीम रिश्तेदारों से उसके सीक्रेट ठिकानों की जानकारी जुटाती है और चौथी टीम खास ठिकाने पर दबिश मारती है। शाइस्ता परवीन के केस में भी पुलिस यही कर रही है, लेकिन कई बार वो चकमा देकर निकल गई। प्रयागराज के हटवा में उसकी लोकेशन पाई गई। वो पुलिस से कुछ कदम दूर थी, लेकिन रफू चक्कर हो गई। कौशाम्बी में उसके छिपे होने के इनपुट पुलिस को मिले थे, जिसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन शाइस्ता नहीं मिली। लखनऊ में भी पुलिस उसे लेकर नॉन स्टॉप छानबीन कर रही है और दिल्ली में भी उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई बार जाल बिछाया जा चुका है। माफिया डॉन अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन बीएसपी में रह चुकी हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM का भी वो हिस्सा रह चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं से उनके पति यानी अतीक अहमद के पुराने संबंध रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि माफिया बेगम को राजनीतिक संरक्षण मिल सकता है और ये मददगार यूपी के भी हो सकते हैं और दिल्ली NCR के भी हो सकते हैं। और तो सवाल यही उठता है कि क्या इन्हीं संबंधों की वजह से शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद के ठिकानों को छोड़कर किसी राजनेता के कहने पर पनाह ले रखी है। इस बात की भी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। अतीक का खास गुर्गा गुड्डू मुस्लिम कई बार फरारी काट चुका है। ऐसे में बहुत मुमकिन है गुड्डू मुस्लिम भी उसे टिप्स दे चुका हो। इसीलिए योगी की पुलिस गुड्डू मुस्लिम को भी ट्रेस करने में जुटी हुई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है। ज़ैनब फातिमा पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 25,000 की इनामी है। फरार चल रही आयशा नूरी पर भी 25,000 रुपए रखे गए हैं। 5 लाख के इनामी शूटर साबिर को भी पुलिस सर्च कर रही है। 5 लाख का इनामी अरमान भी पुलिस की रडार पर है। गुड्डू मुस्लिम पर भी पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा है। अतीक और इन सब की प्रॉपर्टीज के संबंध में बहुत से राज खोले हैं। हो सकता है कि शाइस्ता की लोकेशन भी के संबंध में भी सटीक सूचना दी हो।